नमस्कार दोस्तों। आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है भाई। काफ़ी समय बाद मैं दोबारा से आप सभी के बीच में कुछ अहम जानकारी लेकर आया हूँ। तो एक बार मेरी इस जानकारी को बड़े ध्यान से सुन लेना भाई हरियाणा वालों, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है भाई, हरियाणा वाले जो बच्चे हैं वो CET और HSSC इसी के पीछे लगे हुए हैं भाई। पूरी दुनिया को भूले बैठे हैं कि दुनिया में हरियाणा CET से बाहर भी कुछ है। मेरे दोस्तों, कभी इस HSSC CET के चक्कर में अपनी उम्र ना निकलवा लियो तुम। हरियाणा CET तो होता रहेगा, पर सबसे पहले नू सुन लो मेरी बात कि SSC CGL के 2023 का नोटिफिकेशन हो गया आउट। यानी कि जो मेरे भाई बहन हरियाणा के सदस्य हैं, हरियाणा के मेरे भाई हैं, तो सबसे पहले आप SSC CGL का फार्म भर के आओ भाई। SSC CGL का फार्म सब ने भरना है। 36 प्रकार की पोस्ट निकली हुई हैं, जिसके अंदर आपकी ग्रुप बी की, ग्रुप सी की बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट निकल रही हैं। जिन मेरे हरियाणा जो प्रदेश के मेरे भाई बंधु हैं, जिनका CET के अंदर स्कोर 65+ जो स्कोर जा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि भाई उनकी जीके, उनकी रीजनिंग, उनका मैथ बहुत बढ़िया शानदार होगा। तो मैं जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के मेरे दोस्त हैं, मेरे बंधु हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करूँगा भाई, SSC CGL का पेपर भर दो। मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूँ, अगर आप 4-5 महीने बड़ी कड़ी मेहनत करोगे ना, मतलब 2-3 महीने बाद इसका पेपर होगा प्री का, कड़ी मेहनत करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ भाई आपका क्वालिफाई होकर रहेगा पेपर SSC CGL 2023 का। CET के चक्कर में अगर बैठे रहोगे, बार बार वही हरियाणा जीके ने पढ़ते रही हो, वही मैथ के 10 सवालों के पीछे पड़े रही हो, वही रीजनिंग करते रही हो। इंग्लिश आपने करनी तो है, अंधाधुंध मत करो कि भाई इंग्लिश को तो HSSC में 5 क्वेश्चन आवा तो इंग्लिश छोड़े बैठे हो ना भाई। जितने मेरे ग्रेजुएशन लेवल के, जितने भी मेरे ग्रेजुएट इस साथी हैं, सब के सब जल्दी से जल्दी SSC CGL का फार्म भरो भाई। इसके अंदर आपको पता है भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, एक्साइज इंस्पेक्टर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर की, इसके अंदर एग्जामिनर की, इसके अंदर रेलवे के अंदर मिनिस्ट्री में ASO की बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, CBI के अंदर सब इंस्पेक्टर की, ऑडिटर की, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट है भाई। 7500 पोस्ट अनाउंस करी है अभी तक, 7500 पोस्ट, और आने वाले टाइम में क्या पता बढ़ जाएं भाई। SSC की इतनी फास्ट प्रोसेस है ना, मैंने अपनी लाइफ में देखी नहीं कभी भी, जो मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। SSC जो है वो आज के दिन सबसे फास्ट प्रोसेस पे चल रहा है। 1 साल के अंदर आपका जो बेरोजगारी का ठप्पा है मेरे भाई, सबसे पहले SSC मिटाएगा। और मैं इस बात को लिख कर दे रहा हूँ कि जो मेरे भाई बंधु सिर्फ और सिर्फ CET के भरोसे चल रहे हैं ना, वो भाई गच्चा ना खा जियो। कहने का मतलब है धोखा ना खा जियो भाई, क्योंकि CGL का फार्म जो बंदा भरता है ना, तो उसका जो माइंड का लेवल है ना, कुछ अलग ही हो जाता है, मतलब एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है। SSC CGL एक अनोखी चीज़ है अपने आप में। जिस प्रकार मैं जब भी क्लास लेता था, आपको याद होगा जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता था कि जो CDS है, FCAT इनके एग्ज़ाम दिया करो। जिस दिन आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे और आप SSB देने के लिए वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, जैसे इलाहाबाद, भोपाल, वाराणसी, बेंगलोर, आपके चेहरे के हाव भाव, आपका रहन सहन, आपका जो व्यवहार है वो एकदम से चेंज होता है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा, मेरे जितने HSSC के एस्पिरेंट है ना हरियाणा के, एक बार SSC CGL का फार्म भरो भाई। CGL का फार्म भरते ही मैं कह रहा हूँ अनोखी सी एनर्जी आएगी आपके अंदर। आपको ये लगेगा कि मैं सेंट्रल लेवल को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। क्योंकि मैंने देखा है मेरे दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, बहुत सारे बंदे जो हैं वो हताश हैं। किस वजह से? जैसे अब पीछे इन्होंने अखबार में निकाल दिया भाई, 5,000 हरियाणा पुलिस की भर्ती अप्रैल के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, पर अब एक चीज़ देखो, अभी तक चलो होंगी वो, उसके बारे में नहीं मैं बता रहा हूँ, पर SSC CGL का देखो आप, SSC का एक पैटर्न देखो, कितनी फास्ट प्रोसेस है। पहले ही कैलेंडर निकाल देती है कि इस साल हम CHSL का एग्जाम इस टाइम लेंगे, CPU का एग्जाम इस टाइम लेंगे, स्टेनो का इस टाइम लेंगे, ग्रेड 4 का इस टाइम लेंगे, MTS का इस टाइम लेंगे, CGL का इस टाइम लेंगे। यार कमाल की बात है, आप सभी HSSC के चक्कर में इतने पढ़ रहे हो फिलहाल। अगर HSSC में आप पढ़ रहे हो तो उसके अलावा SSC को क्यों भूल गए आप? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इतने पढ़े लिखे बच्चे जो दिन के अंदर 10-10 घंटे पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में, वो यार SSC को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मेरे भाई 1 साल के अंदर SSC आपके हाथ में नौकरी जो है वो ऐसे समा देती है। जितने यूट्यूब के अंदर आप जो 2021 का CGL का रिजल्ट आया ना, उनके चेहरे पे खुशी देख लो, वो नॉर्मल बच्चे हैं। जो रैंक 1 आया ना, जो रैंक 1 ऋषभ ऋषभ नाम का लड़का, एक बार उस लड़के को थोड़ा सा देखो आप,
या और भी देखो, आपको ये लगेगा यार जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे हरियाणा के बंदे हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 12-12 घंटे भी देखे हैं मैंने पढ़ते हुए। और इतने घंटे पढ़ने के बाद भी जब आप फिर ये कहते हो कि सर ये जॉब कब निकलेगी, अनाउंसमेंट तो कर दी, फार्म कब निकलेंगे। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जितने देर आप उसमें देखो, साइंस आप पढ़ते हो, रीजनिंग आप पढ़ते हो, मैथ्स आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर आप पढ़ रहे हो, यार ये सारी चीज़ तो एसएससी मांगती है। बस प्रैक्टिस ही तो करनी है आपको। 2-3 महीने बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करो। मैथ्स है, 2 घंटे की जगह 3 घंटे कर दो। इंग्लिश है, थोड़ी पढ़ने स्टार्ट कर दो, आप पेपर तो दो यार। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने जा रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि जो आपके मेंटल स्ट्रेस, जो आपके दिमाग के अंदर परेशानी चल रही है ना आज के दिन, कि भाई मैं तो इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को जॉब नहीं लग रही, एक बार ट्राई तो करो यार एसएससी की तरफ। एसएससी सीजीएल का फार्म भरो, एसएससी सीपीओ का भरो, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल भरो। तो यार ये मत देखो नौकरी मिलेगी ना मिलेगी, फार्म भरो। मैं तो ये कहता हूँ, क्लास में भी हमेशा कहता था, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको बैंकिंग से लेकर सीडीएस तक के, डिफेंस तक के सारे फार्म भरने चाहिए। और हर साल अपने फार्म के लिए मैं बच्चों को बताता भी था कि भाई 5,000 रुपये अपने घर वालों से अलग ले लिया करो, कि भाई इस साल मैंने 5,000 रुपये के फार्म भरने हैं। चाहे आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भरना पड़े, यूपी पीसीएस का भरना पड़े। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, तो क्या यार आप ये फॉर्म क्यों इग्नोर करते हो? तो इनको भरो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे लेवल की, यूट्यूब के अंदर दुनिया भर के बंदे ऐसे हैं आपको गाइड करने वाले बैठे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आपको एक बात का पता ही है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो आपकी किस्मत का पिटारा भी भाई बहुत जल्दी खुलेगा। आप इस निरंतर अपनी मेहनत से लगे रहिए, एसएससी का फॉर्म भरिए, कोई भी फॉर्म निकलता है उसको भरिए आप, ठीक है? चाहे आपको चंडीगढ़ पेपर दे के आना हो, चाहे दिल्ली, भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा दोस्तों। स्ट्रगल के बिना इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता, और बिना स्ट्रगल के अगर किसी को कुछ मिल जाता है ना, तो उसका मज़ा नहीं आता। स्ट्रगल करिए, उन्नति जब ही अच्छी लगती है जब आपने पीछे से स्ट्रगल कर रखा हो। यानी कि अगर कोई आपका इंटरव्यू ले या कोई आपसे बाद में पूछे भी इस नौकरी लगने के पीछे आपकी कहानी क्या है, तो कहानी सुन के लोगों के अंदर हौसला आए, मोटिवेशन आए, रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी कहानी होनी चाहिए आपकी। तो उसके लिए मेहनत करो दोस्तों, चाहे आपको दिन के अंदर 12 घंटे पढ़ना पड़े, अब मेहनत करो। और इस साल के अंदर, 2023 के साल के अंदर और 24 के अंदर, यानी कि इलेक्शन से पहले पहले आप एक नौकरी लेके दिखाओ दोस्तों। और वादा करो कि आप एसएससी के फॉर्म जो है, और कोई भी फॉर्म है मतलब निकलते हैं, वो भरोगे और मेहनत को मतलब दुगुना तिगुना 4 गुना कर दोगे। जिस चीज़ के अंदर आपको संशय है, मान लो मैथ के अंदर आपको डाउट आता है दोस्तों, आप टीचर हैं, बहुत सारे टीचर उपलब्ध हैं आपके लोकल, जो लोकल जहां आप पढ़ रहे हो वहां इतने कोचिंग सेंटर है, कोई टीचर मना नहीं करता, आप पूछिए तो उनसे। टीचर प्रवृत्ति, जो टीचर एक बिरादरी ना बहुत ही सहनशील बिरादरी होती है, आप उनसे पूछिए कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेरे को बताइए। अगर वो नहीं बताएगा तो किसी और को रेफरेंस में देख बताएगा आपको, तो यानी कि आपकी समस्या जो वो सोल्व ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने जीवन के अंदर चुनौतियों को स्वीकार करो, एक चीज़ पर डिपेंड मत रहो भाई। अब आपको इस चीज़ को, ये आप कई बच्चे ना, मैंने देखा है कि हम तो जी हरियाणा पुलिस के अंदर ही लगेंगे, हरियाणा पुलिस में ही लगेंगे। मेरे भाई, अब मैं कहूँगा आपको कि मैं तो हरियाणा पुलिस में लगना ही नहीं चाहता था, मैं तो सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा था, बीच में ये नौकरी मिल गई। अब तो वही तो कह रहा हूँ, सर्कमस्टांसिस बताते हैं उस समय की डिमांड क्या है, यानी कि आप ना चाहते हुए भी आपको हर चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, क्या पता आपका जो भाग्य है, आपके कर्म है, आपको कहाँ लेकर के जाएं। तो इसी हिम्मत के साथ, इसी हौसले के साथ दोस्तों मेहनत करिए दोस्तों। कभी भी जीवन के अंदर मेहनत किसी की भी असफल नहीं हुई है। यानी कि आप अपनी जो मेहनत है ना, इसका जो रंग है आपको दोस्तों, वो होली के रंग से भी, होली के जो रंग होते हैं ना उनसे भी मतलब शानदार लगता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मेरी बातें कुछ समझ में आएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।